जिस मकसद से पटना में बैठक हुई वो मकसद पूरा हो पाएगा? क्यों नहीं। कांग्रेस ने आजादी के बाद जो है पहली बार बैठक हुई, तो कुछ सब सोच समझ करके न बैठक की गई होगी। तो सोच समझ के जब बैठक कई गई बात तो एकर मतलब कि फायदे खातिर कई गई बा। आखिर सीएम फेस क्यों नहीं घोषित किया गया? तालमेल ठीक ठाक रहे तो घोषित ना कर दिया गई। मतलब कि गड़बड़ बा तबे ना कुछ अंदर चलता। कांग्रेस कुछ चाहती है। कांग्रेस अपना के पोजीशन में बुझ गए कि नहीं हमको ये चाहिए, हमारा हई चाहिए, हमारा हऊ चाहिए, हमारा हई। भाई तबे ना। अब नीतीश जी पर क्या बोल रहे हैं, उनको लगा कहो कि इनका गांठी बांध दो। गांठी बहात रहे, याद बानू बचपन में हम छोटे ठंडा में। हाँ, तो माई हमने के कपड़ा के गांठी बांध देवे कोनोमा पर समझे कि से हाँ भाई से कह के ओकरा के झोरी बना के आ वही में समझे कि चूड़ा चाहे दाना आ गुड़ दे देवे अपन हमने के फाकत चली जा। ना फाकत चली जा तो उसी में चली बांध दे। नमस्कार, बिहार की बात कन्हैया बेलारी के साथ प्रोग्राम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं करिश्मा और हमारे साथ मौजूद हैं स्वराज पोस्ट के एडिटर इन चीफ कन्हैया बेलारी। सर नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर, पटना में सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई। पटना में बैठक, कहा जा रहा है कि तेलंगाना में बैठक हुई थी तो सरकार बन गई थी कांग्रेस की। पटना में बैठक हुई, बैठक के बाद क्या लगता है सर, कुछ बदलाव होगा? इसका असर देखने को मिलेगा चुनाव में? जिस मकसद से पटना में बैठक हुई वो मकसद पूरा हो पाएगा? क्यों नहीं। कांग्रेस ने आजादी के बाद जो है पहली बार बैठक हुई, तो कुछ सब सोच समझ करके न बैठक की गई होगी। तो सोच समझ के जब बैठक कई गई बात तो एकर मतलब कि फायदे खातिर कई गई बा। फायदा होगी कि ना होगी तो चुनाव में पता चली ना। फायदा बा चुनाव से ना में फायदा भइल की घाटा भइल, लेकिन दिमाग में तो ये था ना कि हम लोग करेंगे, क्योंकि कांग्रेस की जो यहाँ स्थिति है थी। अब चूंकि वोटर अधिकार यात्रा के बाद थोड़ा बदल गया है। हम लोगों को लग रहा है, उन लोगों को कांग्रेस वालों को और ज्यादा लग रहा है। अब जनता के बीच लागता कि ना तो चुनाव में पता चली, लेकिन इतना तो उनको बता ही मैंने एहसास दिला दिया ना बढ़िया से कि हम लोग अब ना कि तू जितना सीट देबो उतने पर मान जा ना। अब हमनियों के जौने सीट दे देबो तौने ले ले जा। अब ना ओ ना जैसे लोकसभा में भरे वैसा ना हुई। लोकसभा में क्या था, लोकसभा में तो सारी विधानसभा का था। 70 सीटें ले ली थी कांग्रेस ने, जबरदस्ती ले ली थी। पिछले बार 70 सीट कैंडिडेटों ना रहे। कैंडिडेट बुला के ने अब टिकट लेब ने बुझाता कि लॉलीपॉप दे दो, मिलते ना रहे। इस बार ऐसी नहीं है। कांग्रेस के पास भी बहुत बायोडाटा पहुंच गई बा। मजबूत अपना के कांग्रेस महसूस की बा। हमनियों के लागत कि नहीं भाई जान आ गई बा, तो इसीलिए उसने की होगी। अब पॉलिटिकल फायदा मिले इसीलिए की होगी। ये तो ठीक है सर, जान आ गया है कांग्रेस में, लेकिन तेजस्वी यादव को लेकर सीएम फेस की घोषणा नहीं हो रही है। कहा जा रहा है कि गठबंधन ठीक ठाक से नहीं चल रहा है, तालमेल नहीं है। आखिर सीएम फेस क्यों नहीं घोषित किया गया? तालमेल ठीक ठाक रहे तो घोषित ना कर दिया गई। मतलब कि गड़बड़ बा तबे ना कुछ अंदर चलता। कांग्रेस कुछ चाहती है। कांग्रेस अपना के पोजीशन में बुझ गए कि नहीं हमको ये चाहिए, हमारा हई चाहिए, हमारा हऊ चाहिए, हमारा हई। भाई तबे ना। ये तो सबको बुझाता। तेजस्वी यादव अपने से हर मंच पे कहता है कि ओरिजिनल सीएम चाहिए कि डुप्लीकेट सीएम, माने हम ओरिजिनल हैं। तो भाई तू ओरिजिनल हवा तो तहार कांग्रेस जौन बा कहता नहीं खे
न डुप्लीकेट मानता न ओरिजिनल मानता, कह दी कि भाई ये हवा हमार घोड़ा ये है, ये मैदान में रहे। हाँ जैसे जैसे मुकेश सहनी बेचारे बोल दिलन कि यही रहेंगे, लेफ्ट पार्टियां बोल दी ये असली तो कांग्रेस के न बोले के बा, आई बोल दिलन कि हमारा अगला प्रधानमंत्री 29 के 30 के जौन भी चुनाव होके ये हवन, ई तो बोलते नहीं कन खखार के कभी ना खखरो निखन बोलत खखार के बोल तेज बोल खखार के, हाँ मतलब हाँ तो ये तो बोलते नहीं कर, बिना खखरले बोलता ना खखरले बोलता। तेजस्वी यादव भाई आप सर मान नहीं रहे थे कि क्यों नहीं, लेकिन आज आप भी CWC की बैठक हुई, जो मीटिंग हुआ उस सब के बाद आप भी मान गए कि कुछ तो दिक्कत है। लागत तो बा भाई, लागत हालांकि आज तो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी लोग किए, लेकिन कुछ नहीं हुआ है सब। वोट चोरी अति पिछड़ा CWC के मीटिंग में ही कहाँ भाई कि नहीं भाई अब इस पर भी थोड़ा विचार विमर्श किया जाए, बड़ा प्रेशर बन रहा है कि नहीं कहीं कहीं से ये खबरें छप रही हैं, ये बातें आ रही हैं कि राजद के जो राजद कैडर के जो वोटर कहते हैं कि अच्छा तब की परी हमने कांग्रेस के बताइए देते हैं उनका कैंडिडेट को वोटे न दे आपकी परी, भाई वोटवा तो ज्यादा तेजस्वी का ना है, तो खटपट तो कुछ लग ही रहा है, कुछ तो कुछ बात है, आखिर काहे चाहता, या तो फिर कांग्रेसी बुझत हो कि नहीं हमने के 55 गो लड़ब जाए या 60 गो लड़ब जाए तो हमने के ज्यादा आ जाई, मान लो हमने के 55 गो सीट मिलल, माने मान लो माने में का बात जीत गनी, 50 गो जीत गनी जा आ 130 गो लेके 40 से पटक गई, अब का अब हमनी के सीएम बनब जा, ओकरा ऐसन लागत हो सकता ना, एकदम का कुछ हो सकता। आ ई लोग समझे कि छछना तान जा, घबराइल बन जा राजद के लोग। राहुल गांधी भी लगातार कह रहे हैं कि हाइड्रोजन यूरेनियम बम फोड़ेंगे, अरे तो फोड़बा तो ये ना तो खाते मोदी के खिलाफ फोड़ी हन, एहिया का फूटी। यहाँ तो आपको सीधे मानना है कि नहीं भाई हम लोगों ने तय कर दिया है कि तेजस्वी यादव चीफ मिनिस्टर होंगे, दूल्हा हमारी ही होंगे, दूल्हा अपन कपड़ा उपड़ा सिवा के समझे कि बैठल बा, लेकिन सब कुछ हो गई, सैलून से भी आ गई, रोगन पुतन भी हो गई, सब हो गई। आ जरा माने के बाद लोग कहते चुपचाप बा ना बनियन दूल्हा, एगो दूल्हा हमरो भेरी बा आ ओने एगो समझे कि राजेश राम टी शर्ट आ जींस पहन के चलते हो बन भाई, बड़ा कंट्राडिक्शन हो गया है ना। तो ये सब अगर कंट्राडिक्शन रही, आई कंटिन्यू करी, परसिस्ट करी, तो हु विल गेन आउट ऑफ दैट, किसको फायदा होगा? स्वाभाविक बात कि एनडीए को फायदा होगा, और क्या फायदा हुई मारे यानी कि अपने में कुर्सी खातिर उन्हें तो कम से कम बोल दिया है ना भाई, ये तो बोल दिया है कि इन्हीं के नेतृत्व में होगा, नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे, ये तो सब कह रहे हैं, उस पर नहीं कि बाद हुई कि ना हुई, लेकिन इतना तो कि इनके नेतृत्व में हुई, अतने बोल दे कि सीएम कौन होगा, जैसे अमित शाह ने बोल दिया कि भाई सीएम फिर हम लोग बाद में तय करेंगे, अभी इन्हीं के नेतृत्व में होगा। A to Z नेता बोल रहे, सम्राट चौधरी हो, विजय कुमार सिन्हा हो, नेतृत्व तो बोला जा रहा है, हाँ बोला जा रहा है ना, तो अतना तो बोला जा, गूंगी सधले बन जा, कुछ बोलते निकल जा, बुझाता कि समझे कि से तय कैले मान जाए कि नहीं हमने कुछ बोलबे ना करेंगे, हो ना जी। गांव में आदमी कुछ व्रत तुरत रखेलन नहीं सोमार के हम ना बोलब, लिख के लिख के दिलन, जौने भी पूछबा सवाल तो लिख के दिलन, मौनी बाबा ना होना सवाल लिख के द ओकर जवाब दिहन, बोलिहन ना, समझ ना, तो रहे बहुत कुछ होला है। यही दो लोग के लड़ाई में तीसरा को फायदा होगा लग रहा है, काहे नहीं फायदा होगा, हाँ या तो फिर कुछ वैसा करस जा, ये लोग बोलस जा, जैसे गाँव में एगो साधु आई तो ये लिख के देवे मौनी बाबा रहे, तो एगो कॉलेज के हम इनका बोलवा देव, हाँ
खाली तुझे ना साथ दे जा हम रामायण के चौपाई और अगड़म बगड़म बोलब आ तू लोग के जब बाप के एकदम ये बा समझ ना तब शुरू भइल जब बर्दाश्त से बाहर भइल तो उठौलस बकुलिया कहलक कि अरे चौपाई ह तार एकरा के तो सही कुछ बोला जाते कर मारा एकरा के भाई चल तू ही सीएम हो कुछ तो करो बोलते नहीं कहता। सर अति पिछड़ा मैनिफेस्टो जारी किया गया है, इसके पीछे क्या राज है? अति पिछड़ा मैनिफेस्टो, इसके पीछे राज यही है कि अति पिछड़ा की संख्या सबसे ज्यादा है, 36% है। अति पिछड़ा जो है, अति पिछड़ा समाज 36% है। तो वोट बैंक सबसे ज्यादा किसका है? इन्हीं लोग का है। उसके फॉलोड बाई दलित 20%। यही ना है, इसी पर खेला होना है। बाकी तो वोटवा की कहाँ भाई तो पता चलता भाजपा के पास कौन वोट बा। हालांकि आज के दिन में भाजपा भी जौन बा ये हमारा कहे में कोनो कि उसका भी अति पिछड़ा और दलित में बहुत बढ़िया काम चल रहा है। पिछले दिनों मैंने बताया भी था तुमको कि छोटी छोटी जातियों के बीच जा करके भाजपा काम कर रही है, बहुत बढ़िया से काम कर रही है। मतलब अच्छा भाजपा जो है राउंड द तो वही सब देख के अति पिछड़ा मैनिफेस्टो जारी करना पड़ा क्या सर? हो सकता है कि हम लोग ऐसा एक मैनिफेस्टो जारी करें कि हम लोग क्या क्या करेंगे अति पिछड़ों के लिए। हो सकता है कि ये हो, लेकिन चूंकि इनकी लड़ाई जो है पूरा देखा देश भर में तो भाजपा वर्सेज कांग्रेस, पहले कांग्रेस वर्सेज भाजपा रहे, अब भाजपा वर्सेज कांग्रेस। अब तो कांग्रेस लीड ले ले बनू, लोकसभा में भी राज्यसभा में कोई स्टेट में उनकर सरकार हो गई लड़ाई में, तो वो देख रही होगी। और यहाँ अति पिछड़ा करके पूरे देश भर में एक मैसेज कांग्रेस देना चाहिए। सर खड़गे कह रहे हैं कि बिहार में यही आया, नीतीश गया, यही सब चल रहा है। नीतीश गया तो जाने दीजिए, राहुल और तेजस्वी को कह रहे हैं कि दोबारा मत लाइएगा, इशारा कर रहे हैं कि दोबारा मत लाइएगा। तो सर क्या लगता है कि अभी नीतीश आ सकते हैं? अगर आए तो इन लोग नहीं रखेंगे? हो सकता खड़गे तो कह दिए हैं कि वापस आएंगे तो आप लोग को रखना नहीं है। ये कहे से मतलब अकाल अगर कहिए नीतीश कुमार तो हाँ हमरा आवत नहीं हो तो कहेंगे कि हाँ आवर नया एगो बेडशीट खरीद के लो, थोड़ा तो सब पर नया बेडशीट बिछाओ, आ रहे हैं। तब थोड़ा सा अगर देरी हो जाए कह के कि ना देखना कहाँ गड़िया पंचर हो गई का कहीं काहे देरी होता है। नहीं ये सब चल रहा है राजनीति में। लेकिन खड़गे जी इतना कुछ बोल रहे हैं, जितना ही बतिया बोलता तो काहे ने कान में समझे कि से बोल दे राहुल गांधी के कि काहे झूठो कहानी देरी के बड़ा खम खमाइल बड़े उनसे बोल दे तू कि नहीं सीएम फेसी हो ई कहे बतिया नहीं करवा। एकरा बाद एकजुटता आ जाई है हमारा नेता हो गया, आप सीएम पे तय हो गया। अब तू एकरा बाद स्कोर कर रहे तो कहते ये देखा तू जो कर जा मत हो गया। तो सर नहीं दिखा, वोटर अधिकार रैली हुई, फिर इधर तेजस्वी यादव करने लगे, कुछ तो खटपट हुआ होगा, तभी तो ये दोनों अलग देख। एक तो है कि अपना अपना मजबूत करते हैं, अपने अपने तरीके से अपना कार्यक्रम चलाते हैं, सारी पार्टियां चलाती हैं। लेकिन इतना जल्दी फिर जरूरत मान लो कि जो जिलवा छूटा रहे वो जिलवा में कहते हैं कि फिर इस जिला में भी उसी तरह से हम लोग करेंगे, हम कुछ करेंगे, लेकिन ज्वाइंटली करेंगे साथ में, जैसे कि अलग 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 घर नहीं। अब तो ही बुझाता कि घर बटा गई, चूल्हा कब हो गई, घर बटाला तो चूल्हा के घर में कब गुजर लानू जी वही में कौन ज्यादा समझ है कि से फोरन उरन मसाला दे दी कर छीका बता बढ़कर काट डाले बड़े से छीका बता तो क्या कर तू अपन ले जा बाहरी, वही में झगड़ा हो जाये होला कि ना बतावा। बटाइल घर में 4 गो चूल्हा जली तो कौन जाउर बनाई, कौन समझ की मटन बनाई, कौन कुछ बनाई। ए देखा मांस मछली न कर लिया उनसे सुगंध आवता तू अपन हो ले वही में जा। तो ये तो भइल भाई और क्या भइल बा ये कुल होता। सर नीतीश कुमार जिस तरह से रेणु देवी को 100 लोढ़ाएं, उसको आप कैसे देखते हैं? हम नीतीश जी पर कुछ बोलने की चाहे ना बोला, हम क्या बोलो तनी मनी बोलती। अरे क्या बोले कुछ आखिर नीतीश जी हैं। अब नीतीश जी पर क्या बोले, उनको लगा कहो कि इनका की गांठी बांध दो, गांठी बहात रहे याद बानू बचपन में हम छोटे हाँ तो माई हमने के कपड़ा के
गांती बांध देवे ठंडा आ में कोनोमा पर समझे कि से हाँ भाई से कह के ओकरा के झोरी बना के आ वही में समझे कि चूड़ा चाहे गुड़। दाना आ गुड़ दे देवे अपन हमनी के फाकत चली जा हाँ। ना फाकत चली जा हाँ। तो उसी में चली बांध निर्माण। सर रोहिणी आचार्य है, रोहिणी आचार्य कह रही हैं कि साबित करो कि मैंने पापा को किडनी नहीं दी। सर ये बात कहाँ से आ गई कि रोहिणी पापा को किडनी नहीं दी, साबित करना पड़ रहा है, ये बात कहाँ से आखिर उठी? क्या है पूरा मामला? समाज में किडनी दी है ये तो सब लोग जानते हैं। करिश्मा समाज में कई तरह के जीव होते हैं, उसमें बिना माथा वाला भी होते हैं। ये बिना माथा वाला आदमी और ही कहा बिना माथा वाला, जो लड़की जो है ये प्रूवन फैक्ट है कि उसने दिया है। अब ये माने क्या जो लोग ये सवाल उठा रहे हैं मूर्खाधीश हैं लोग। तू ही जाके पता लगाया और बताओ पता लगा करके कि नहीं दी है, ये क्या मतलब है? सब जानता है कि बेटी ने अपने बाप के लिए, लालू जी के लिए रोहिणी ने दिया है। तो काहे इस तरह का बयान कोई दे करके इस तरह के चर्चा, इस सब बातों को चर्चा ला करके वही ना हम भी सोचे कि मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हो। ये कौन लोग कर रहे हैं? मैं नहीं मुझे नहीं लगता है कि ये उनका कोई माने तेजस्वी यादव को जो चाह रहा है वो ऐसा बात उठा रहा होगा। आफ्टर ऑल दे आर ब्रदर एंड सिस्टर। तो काहे उठल बा? देखो राजनीति में ऐसा बात उठे लगेला ना कि बड़ा कबो कबो अपने से समझे कि से बहुत लागे का भाई। आजकल तो सर इकुल होते बा ढेर। अरे आजकल का मर्द के पहले होत रहे, पहले ये सब ना होत रहे। पहले ना समझे कि से इंद्र भेष बदल के गौतम ऋषि के घरे सुत जात रहन। आज ये तोड़े होता रहे, पहले भी होत रहे। पहले युग में जितना होत रहे तब ना भगवान। लेकिन ये तो हद हो गया, किडनी दी है उसको साबित करना पड़ेगा। बुर्बक आदमी हम लोग उसको क्या। सर ओवैसी किशनगंज गए थे और कह रहे हैं कि 6 सीट मुझे दे दीजिए, बाद में ये नहीं कहिएगा कि चुनाव के बाद मम्मी डैडी से मत कहिएगा कि कोई बैट बॉल देकर भाग गया, हमको 6 सीट दे दीजिए, मेरे खत को हल्के में मत लीजिएगा। ओवैसी साहब ये सब कह रहे हैं, क्या मतलब है उनके ये सब बातों का? हाँ एकदम मतलब एक तरफा प्यार कर ले बा ना होला, जैसे कि जान दे दी। अरे यहाँ तार भावे नहीं खसन दे तो एक तरफा माने मतलब भाव क्यों नहीं मिला सर? उनके पास तो वोट बैंक है। अब वो लोग को लगता है कि नहीं है, इनके आने से हमको घाटा हो जाएगा। ऐसा बात बा कि सीमांचल में आज भी ओवैसी मजबूत हैं, MIM मजबूत माने मजबूत तब ना 5 को सीट जीत के रहे, 4 को कर ले फुसला ला, हम फुसलावल कहीं ना फुसला के ले ला। तो नहीं, इनको लगता है कि नहीं उनके लाने से हमको पॉलिटिकली हमारा डैमेज होगा। वो कह रहे हैं कि नहीं हमारा के लेवल जाता तो समझ किसे तारा फायदा हुई है, कैसे फायदा हुई? हमारा मन नहीं के तारा से कोनो गठबंधन करे के तो कैसे हमारा फायदा है? तू अपना घर रहा, लेकिन लागल बाणन 6 सीट दे आ उ केकर ओटवा कटियन, ये लोग के कटेंगे, लेकिन उन लोगों को लग रहा है कि ना कोई फायदा नहीं। तो वो कह रहे हैं कि हम हैदराबाद से आए हैं, ऐसा लोग कहते रहते हैं, लेकिन संजय यादव कहाँ से आए हैं? उनको लेकर कहा जाता है ना कि ये यहाँ के नहीं है, हैदराबाद के हैं। तो वो संजय यादव पर कह रहे हैं कि वो भी तो हरियाणा से आकर राज्यसभा सांसद बन गए, तो हम क्यों नहीं कुछ कर सकते हैं? तो मतलब उनका मन भाव था, तो उनका के लाइन बना तार मन के भावत है ना, तार से हमारा मन निके भावत तो हम तरह के ना रखब। संजय यादव बनन, संजय यादव अभी चर्चा में बनन, संजय यादव के लेके का हो रहा बा, तो हो समझ के अपन कहने कि हम वही बहती गंगा में हाथ धो ली, कुछ हम वो बोली तो भाई उनको पसंद है। अगर हमको संजय यादव पसंद है, ओवैसी पसंद है, तो तू बरियारी करबा। सर एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में हमेशा हंगामा देखने को मिल रहा है, सासाराम में भी सर हो गया। कैसे देखते हैं ये सब हंगामा? बार बार हर दिन हो रहा है सर, रुकने का नाम नहीं ले रहा है।
रोकी हन जल करता हूँ हम्म करता में ई सब होते रहेला। इतना दावेदार हो गई बड़ा नू कि पूछो मत। तो दावेदार को हो गई बड़ा, वही में कपर फुटोवल हो जाता। मुझे लगता है कि बड़े जो नेता हैं आने वाले समय में इसको समझा बुझा करके कर लेंगे। अब हम देखो ना, जब भी चुनाव आई, टिकट जब बटाई, टिकट बटेला के बाद हर पॉलिटिकल पार्टी के दफ्तर के आगे मुर्दाबाद मुर्दाबाद अपना नेता के लागे लागेला। CWC में भी तो लगा कल, हर जगह लागेला। हाँ, हर जगह लागेला, एह में तनी ज्यादा लागेला। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप हमारे चैनल स्वराज पोस्ट को अगर YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर ले, Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना न भूलें। हमारी वेबसाइट है, उसे भी जरूर विजिट करें। धन्यवाद।